तो ये जो सरोले आ रखे हैं हमारे गांव बूढ़ा केदार से आ रखे हैं, ये मेरे क्लासमेट है। तो यहाँ पे सभी लोग हमारी फैमिली के समय फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पे आना भी सूट कर रही है सबको। सभी ध्यान, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई मेरठ से आए और तो यहाँ पे पुनः गांव की और जो भैया हैं वो यहाँ पे सबका इंटरव्यू ले रहे हैं। आ गया है मीठा भात जो कि बहुत ही टेस्टी हो रहा है। हेलो दोस्तों, अगले दिन की अगली सुबह। आज है तीसरा दिन कथा का और आज महापुराण समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम सब जा रहे हैं फोटो खींचने के लिए। मामा जी और भारती यहाँ पे रेडी हो रही है। तो चलिए पहले फोटो खींचते फटाफट से। तो यहाँ पे सब लोग खड़े हो गए फोटो खींचने के लिए। पूनम तो खींच हमारी फोटो। मैं खींच दूंगा। ना आप खड़े हो जाओ। पूनम खींच, तू नहीं खींच रही? अच्छा पूनम तू नहीं खींच रही? तो यहाँ पे सभी लोग हमारी फैमिली के समय फोटो खींच रहे हैं। ये देखिए मेरे मामा जी, मामी, बहनें तीनों की तीनों यहाँ पे आना भी सूट कर रही है सबको। तो यहाँ पे मेरी तीनों मामी हो रखी है खड़ी फोटो खींचने के लिए। यहाँ पे मेरी नानी जा रही फोटो खराब करने के लिए। और इस समय मामा जी खींच रहे हैं सबकी फोटो। तो पूनम की ड्यूटी हमने घर पे लगा रखी है। राम बेचारी पूनम, क्योंकि इसके बूढ़े ससुर एक्सपायर हुए, इस वजह से नहीं जा पा रही। ये है मेरा लव भाई, पता नहीं अभी कहाँ से आ रहा है। लव कहाँ से आ रहा है तू? मंदिर से? गाड़ी में सामान डाला था। अच्छा। तो और ये है मेरा क्या भाई, सचिन भाई। नितिन ना सचिन में कंफ्यूज हो जाती हूँ। चैनल कौन सा है? सारी कहानी बताई। अरे 3 बार चैनल का नाम बता दिया यार। चैनल का नाम ही नहीं पता भी अपनी दीदी का। पूनम अच्छा चलते हैं, थोड़ी देर बाद खाना खाने आते हैं। 4 बजे तक आएंगे। चाय बना के शाम का खाना का इंतजाम भी कर देना। बहन, मेरी बहन पूनम बेचारी घर में ही है अपने बूढ़े ससुर जी की वजह से। आई नहीं, एक दिन चली गई थी भगवान की कृपा से। एक दिन जिस दिन आई उस दिन पिठाई लगा दी थी। फिर मतलब 9-10 दिन से बेचारी घर में ही है। तो 10 दिन का भोजन यहाँ पे बना पंचायती चौक के खलियान में। तो आज का जो खाना बन रहा है वो बन रहा ऊपर मंदिर के पीछे, भड्डू की दाल और भात। और जो खाना बना आजकल वो पीछे बना। तो यहाँ है नीचे मेरी नानी और के पुराने घर। मेरी छोटी नानी का घर ये ब्लू वाला है। यहाँ नीचे हम कल गए थे। कल मेरे फोन में चार्ज नहीं था। और ये मीनू और के घर है यहाँ पे, मेरी बुआ और के घर। अब भारती रिंग की आगे चली गई है, देखिए। तो पहुँच गए हम कथा पंडाल में, दयालेश्वर महादेव मंदिर में, यानी कि कन्नाड़ सिंह में है हम आजकल अपने मामा कोट में। तो ये सामने है खिरबेल, गुड्डी दादी का मायका, मेरी दीदी का ससुराल। बहुत सारे लोग हैं यहाँ से खिरबेल से, बूढ़ा केदार में। दयालेश्वर महादेव का आज का श्रृंगार भी हो गया है। तो अभी यहाँ पे श्रृंगार हो ही रहा है, बाद में आएंगे पूरे दर्शन करवाने यहाँ पे। यहाँ पे मेरी मम्मी बैठे हुए ब्लू साड़ी वाली। यहाँ पे मेरे मामा जी बैठे हुए पीछे, मामा जी, मौसा जी। ये है खिरबेल गांव। ये देखिए, ये ब्लू कलर वाला, ये वाला जहाँ कपड़े पड़े हुए, ये मेरे दीदी का घर है। और यहाँ पे बैठे हुए मेरे मामा, नाना, मौसा जी पीछे। यहाँ पे बैठे हुए मेरे दूसरे मामा जी। तो यहाँ पे मामा जी सबको जल जीरा दे रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही तो सबको जल जीरा दे रहे हैं। मेरे पास भी है। तो यहाँ पे मेरा भाई आयुष सेवा कर रहा है। भतीजा, अच्छा सॉरी, भतीजा है कि हमारा भाई का बेटा भतीजा। यहाँ पे मेरी दीदी की पहुँच गई है, पिलर के पीछे खड़े हो रखी। और यहाँ पे मेरी दीदी पहुँच गई है बड़ी मुश्किल से, जिसकी ससुराल यहाँ है। भले ही ग्राम सभा लगे लेकिन ससुराल इसकी यही है। और ये है मेरी बुआ अम्बाली, उसकी देवरानी की बेटी, इसकी ससुराल भी यही है जहाँ मेरी दीदी की ससुराल है। इसका नाम अंजलि है। तो शिव महापुराण का आज समापन होने जा रहा है और लास्ट आहुति होगी यहाँ पे इस महायज्ञ में। सभी देवी देवताओं की कृपा सब पे बनी रही। लास्ट आहुति की तैयारी हो रखी है यहाँ पे, सभी पंडित लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरे मामा जी भी आ गए हैं लास्ट आहुति में, मेरे बड़े वाले मामा जी। आहुति पड़ रही है इस समय महायज्ञ में। ये देखिए, इस समय सभी लोग खड़े हो रखे और देवी देवता भी आ रहे हैं यहाँ पे। मेरे मामा जी भी आ गए छोटे वाले।
मेरी मौसी दीपू मौसी, ये भी इसी गांव की ध्यान है। मेरी आसम मौसी की गुल्ली है दीपू मौसी, तो इनको भी कुशल दे रहे हैं देवता सभी ध्यानियों को। हम तो अपने मामा को उठा रखे, लेकिन मेरी मौसी इस गांव की ध्यान है, विशेष कर्मी या परिवार की ध्यान है। और इस समय सभी लोग यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं हवन कुंड की। तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी चली गई है परिक्रमा करने के लिए, ब्लू साड़ी वाली। तो अभी यहाँ पे लोग सभी हवन की परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद देवता स्नान करने जाएंगे। केदार, यहाँ केदार बोलते हैं, हमारे यहाँ तो हम संगम में जाते हैं, यहाँ केदार होता है। तो हम भी जाएंगे साथ ही साथ केदार में स्नान करने के लिए। सभी देवता भी जाएंगे और लोग भी जाएंगे देवताओं के साथ। यहाँ पे पहुँच गई है गुड्डी दादी की फ्रेंड। यहाँ पे मेरी दीदी, मेरी बुल्ली, मेरी हैकी बुल्ली भारती, और यहाँ की गांव की ध्यानियाँ जो सभी परिक्रमा कर रहे समय। कुछ रिश्तेदार भी हैं, जानने वाले भी हैं, इनमें बहुत सारे लोग। छोटे से बच्चे मुझे कर रहे हैं चाची नहीं, मौसी दीदी है ना। और अभी यहाँ पे सभी ध्यान कर रहे हैं परिक्रमा। और आज इनके लिए गलियों भी बना रखा है अड़से, 2-2 किलो अड़से और एक स्मृति चिन्ह दयालेश्वर महादेव की सभी ध्यानियों को भेंट दी जाएगी। यादें जिसमें वो अपने आप को एक टाइम के लिए याद करेंगे कि कभी हमने भगवान दयालेश्वर महादेव का शिव महापुराण का आयोजन किया था। तो सभी ध्यानियों को एक एक स्मृति चिन्ह। यहाँ भी बहुत सारी ध्यानियाँ हैं, 700-800 ध्यानियाँ हैं यहाँ भी, कम नहीं है। ये भी बहुत बड़ा गांव है। तो मेरे नाना जी भी आ गए हैं परिक्रमा करके, और हमको भी बोल रहे हैं आप भी कर लो कि परिक्रमा। मैंने कहा हम भी करते हैं कि मेरे नाना जी है, मेरी मौसी है, मौसा जी हैं, जीजा जी हैं। मौसा प्रणाम। मेरी मम्मी भी यहाँ पे खड़ी हो रखी, फोटो खींच रहे, पता नहीं क्या क्या कर रही। मेरी मम्मी बहुत बिजी आजकल। यहाँ तो सब एक साथ कर रहे, बच्चे बूढ़े सभी। बूढ़ा केदार में पहले बूढ़े गए, फिर जवान गए, तब थोड़ा और यंग गए, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी वाले गए बाद में। तो यहाँ सब एक साथ कर रहे, जेंट्स लेडीज सब लोग। और गुड्डी दादी भी आजकल अपने माई के आ रखी है, मजे ले रही है आजकल अपने माई के। आजकल डांस भी बराबर हुआ, गुड्डी दादी का। तो मेरी मम्मी बोल रही है यहाँ पे देवता आ रही की परिक्रमा करने की, तो लोगों को किनारा कर रही है यहाँ पे। ये देखो उत्तराखंड में देवी देवताओं की शक्ति। जय हो भगवान, जय हो ये देखो सभी देवी देवता आ गए हैं परिक्रमा। ये देखो तो देवता सभी अब केदार जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और इसके बाद सभी देवी देवता अपने अपने स्थानों में चले जाएंगे। देवताओं के बाद अब सब लोग करेंगे, और इसके बाद सीधे केदार यात्रा होगी। चलो 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 चलो। तो हमने भी कर ली है परिक्रमा। इतनी भीड़ हो रही ना, हम सीधे साइड से निकले, बहुत भयंकर भीड़ हो रहा है। देवता केदार तो हम भी जा रहे हैं देवताओं के साथ केदार यात्रा स्नान करने के लिए। मौसी, मेरी मौसी, मैं, भारती, मेरी बहन रिंकी। तो देवता सामने भी पहुंच गए हैं। खिरमेल में हमने जाना है ऊपर पे। तो देवता तो खिरमेल पहुंच भी गए, हम अभी इसी भीड़ में खड़े और जाना है ऊपर पे स्नान करने के लिए। यहाँ केदार है कि तो जो यात्रा हो रही है, ये हो रही है खिरमेल गांव में जा रही है केदार यात्रा। देवता वहीं जाते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ केदार का पानी आता है कि, तो देवता वहीं जाते हैं स्नान करने। मैं, मेरी मौसी दल्ला वाली, उजाली मौसी, आसा मौसी, भारती और पीछे अभी गई। तो सभी लोग नंगे पाँव चल रहे हैं केदार यात्रा में। ये देखिए, तुमने क्यों पहनी चप्पल है? मैं दिखा रही हूँ नंगे पाँव चल रहे। तो अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये है गुड्डी दादी और की मायके का रास्ता। गुड्डी दादी की गांव में ही है इस समय, भी बिल्कुल बीच में। और ये है ऊपर मेरी दीवर का मकान, जहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ से प्रॉपर। ये गुड्डी दादी और का गाँव है। गुड्डी दादी अपने खेत दिखा रही, यहाँ से बल खेत हमारे और वहाँ तक है बस।
तो ये है गुड्डी दादी का घर खिरबेल में। अब मेरे आगे भी गुड्डी दादी चल रही है, गुड्डी दादी का घर है ये। देवता वापस भी आ गए नहा के। पंडित जी ने भी छिड़ा देवता देवता आ ही रहे अभी। हो माता रानी। केदार वाले धारे में पहुंच गए हम। ये खिरबेल वालों को है, खिरबेल ग्राम सभा में पड़ता है ये। तो सभी देवी देवता यहीं आते हैं स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे मीडिया के बंधु भी आ रखे हैं, पहाड़ी खबरनामा और पुनः गांव की ओर। तो वे सभी लोगों का वो ले रहे हैं इंटरव्यू की। तो ये देखो ये सभी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और बहुत भीड़ हो रही है। हमारे यहाँ तो सीधे संगम में जाते हैं, लेकिन यहाँ धारा तो कितनी भीड़ मचा रखी। यहाँ पे रिपोर्टर भी आ रखे हैं, ज्यादा इस वजह से यहाँ पे भीड़ होती है। हमारा नंबर पता नहीं कब तक आता है। हम पसीने से लथपथ हो गए, गर्मी अलग प्यास अलग। ये देखो सभी लोग खड़े हो रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुनः गांव की और जिनका न्यूज चैनल है वो भैया आ रखे हैं। तो यहाँ तो जब नहा के जाते हैं तो इस तरह से यहाँ से पहिया ले जाते हैं, जिसको बदम का पेड़ भी बोलते हैं। तो सभी लोग यहाँ से पहिया भी ले जा रहे हैं साथ में नहाने के बाद। तो भारती इस समय भीड़ में जाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए और रिंकी आ गई है स्नान करके। और कुछ लोग तो अभी खड़े ही है, इन्होंने अभी स्नान ही नहीं किया शायद, ये वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुनः गांव की और जो भैया हैं वो यहाँ पे सबका इंटरव्यू ले रहे हैं करके। कह रहे गढ़वा हिंदी में मत बोलो, गढ़वाली में बोलो। बड़ी मुश्किल से मिला पानी केदार धारे में। और अब जा रहे हैं हम मंदिर में और बाकी लोग सब चले गए हैं। देवता कब का पहुंच गया है। भारती रुक जा रुक जा रुक जा। पानी इतना ठंडा था कि आज ऐसा लग रहा बर्फ का होगा। भारती मिल गया था पानी। हाँ अच्छे से। और ये वाला मेरी बुआ का घर है। मेरी बुआ तो है नहीं अब, पर घर वैसी है अभी। याद आ रही मुझे वहाँ की इस त्योहार की। इसमें मैंने बहुत टाइम बारी खाना खा रखा है। तो केदार स्नान करने के बाद देवता पहुंच गए और आरती भी हो गई शुरू। तो अब इसके बाद सीधे खाना होगा लंगर वाला, जो कि आज बहुत मजा आने वाला। तो ये देखो सभी लोग लगे हुए जाने पे। तो पहुंच गए हम मंदिर में, अभी अंदर तो नहीं गए और आरती भी हो गई जब तक हम मंदिर के गेट तक पहुंचे। आप नहीं गए भैया? नहाने नहीं गए, स्नान करने केदार? अच्छा आप नहीं गए? ये मेरे भैया है, मेरी मौसी के बेटे। इनका भी यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल का नाम हाँ हाँ ये मेरी मौसी है, मेरी दीदी है। अभी हम स्नान करके आए। ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर में 9 जून से जो लेकर 19 जून तक जो है शिव महापुराण कथा और सच्चंडी का पाठ हुआ। सभी ध्यानियों, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई मेरठ से आए और कई ध्यानियों ने ये कहा कि कोई 30 साल बाद मिल रही है, कोई 20 साल बाद मिल रही है, 10 साल बाद मिल रही है। सभी ने यकीन में एक भाग लिया। यहाँ तक कि ड्रेस कोड बना रखा था, पीली साड़ियाँ, पिछवाड़ी, मतलब क्या क्या नहीं किया। भाव कुछ हो रहा है क्योंकि बिछड़ रही है, फिर भी खुशी का माहौल है कि यही इसी प्रकार हम आगे मिलते रहें। और ध्यानियों ने जो ये प्रयास किया है हमेशा ऐसे करते रहें। सभी धन्यवाद। यहाँ पर जो ग्राम सभा कन्नार से ध्यानियों के द्वारा जो भव्य और दिव्य आयोजन श्रीमद भागवत महापुराण का किया गया था, निर्वाक में संपन्न ध्यानियों के द्वारा किया गया। और ध्यानियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि ध्यानियों अपने धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करने का काम किया और एक दूसरे से मिलन कराने का काम किया। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी को मिलाने का काम किया। मैं सभी ध्यानियों का ग्राम सभा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चरण वंदन। धन्यवाद बहुत बहुत। ये मेरे मामा जी थे श्री राकेश सुनिया, जो कि ऋषिकेश में रहते हैं। अभी पार्षद भी थे हाल में ही। तो आज शिव महापुराण की लास्ट आरती। तो यहाँ पे जो कलश में रखा रहता है जल, वो सभी पे पवित्र जल छिड़का जा रहा है। तो यहाँ पे पंडित जी सभी को हवन का, ये हवन है, हवन का तिलक है सभी पे। ये आज का मातम होता है। आज यहाँ सरोले आ रखे हैं खाना बनाने के लिए। दाल और भात और मीठा भात होगा, सफेद भात। अभी मेरे मामा भी देख रेख कर रहे हैं। और ये भैया हैं यहीं कनाड़ सिंह के, हमारे भैया लगते हैं रिश्ते में। वो भी यहाँ पे बराबर देख रेख कर रहे हैं। ज्यादा भीड़ ना हो, ऐसा ना हो कहीं किसी को मिले किसी को ना मिले। तो अभी जेंट्स लोग खा रहे हैं खाना।
व्यवस्था बनाई रखी हुई है बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे मामा जी बड़े वाले वो भी अपनी सेवा दे रहे हैं और मेरे नाना यहाँ पे खाना खा रहे हैं, सफेद टोपी वाले। तो मेरा भाई आरब भी सबको पानी पिला रहा है, ये देखिए लगा हुआ 3-4 दिनों से सेवा करने में। तो अब आ गए हम खाना खाने, दाल भात आज का महाभोग। और हमें भी देना पानी, आरती में पत्तल तो हमें मिल गई है, लेकिन इसके बाद मिल रहे हैं गिलास और उसके बाद मिलेगा भात। ये जो सरोला है वो हमारे गांव से आ रखे हैं, ये मेरा क्लासमेट है चंदा और वो सूरज भैया है चंदा का भाई, बड़ा भाई। ठीक तो गर्मी में आएगी। दोनों यहाँ पे रसोईया का काम कर रही है। सरोले हैं, नोटियाल इन्हीं के हाथ से खाते हैं सब लोग, जो किसी के हाथ का नहीं खाता वो इनके हाथ में खाते हैं खाना। तो बहुत भयंकर भीड़ हो रही है खाने वालों की, ये देखिए। अब पता नहीं कितनी देर में आएगा भात, लेकिन धूप लग गई, भात जब आएगा तब आएगा। प्लेट और गिलास और कटोरी तो मिल गई। इस तरह का महाभोग है आज का। ये है सफ़ेद चावल और ये है मीठे चावल और 2 दालें होंगी, जो कि बाल्टी में डाल तो गई है पर दिखाई नहीं दे रही है ऐसे। हलवा और रायता मिल गया है और अभी चावल आ ही नहीं रहा। आ गया है सबसे पहले मीठा भात। तो यहाँ पे चंदा भाई यानी कि जो मेरा क्लासमेट है वो बांट रहा है यहाँ पे मीठा भात। हाथ नहीं फुकेड़ा। तो आ गया है मीठा भात जो कि बहुत ही टेस्टी हो रहा है। सफेद चावल आ गए हैं, अब आएगी थोड़ी देर में दाल। पहले सबको चावल बांट रहे हैं, ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ तो अभी मीठा ही चावल बट रहा है, देखिए पीछे मीठा चावल बट रहा है और यहाँ सफेद बट गया हम पे, और यहाँ तो अभी मिला ही नहीं। सामने पे ऊपर पे मेरे मौसी और भी बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब आ गई है दाल और अब लेते हैं दाल भात का आनंद। तो दाल भात तो खा लिया है लेकिन अधूरा ही खाया, मजा नहीं आया। जब तक दोबारा का आ रहा था तब तक लोग उठ गए, तो जब उठ जाते ना तब सरोला बीच में नहीं आते खाना देने के लिए। तो अभी मामी लोग खा रहे हैं खाना। तो अब देवताओं की जाने की तैयारी हो गई है अपने अपने स्थान पे। ये देखो ये खिद्रपाल देवता मेरे मामा देवता है। तो थोड़ी देर बाद सभी देवता अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। तो इस समय देवता प्रसन्न हो रखे, सबके सब देवताओं को इसी तरह का माहौल चाहिए। सब लोगों को देवता अपना अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सभी देवताओं ने सब लोगों को आशीर्वाद दे दिया है, जो बात बतानी होगी वो बता दी है। और अब कुछ देर बाद सब अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। तो अब अंदर चले गए हैं, मंदिर से होते हुए तब जाएंगे अपने स्थानों पे। जय हो भगवान। सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए हैं। जय हो भगवान परमात्मा परमेश्वर। तो ये विदाई के भावुक पल हैं देवताओं के लिए भी और इंसानों के लिए भी। ये देखिए जय हो भगवान। और ये सभी लोग गांव के ध्यानिया, गांव के लोग सभी देवताओं को छोड़ने जा रहे हैं देवताओं के स्थान पे। तो पूनम बेचारी अब आई, तो पूनम को ले जा रहे हैं भात खिलाने के लिए। बढ़िया खाई नहीं आराम से, क्या ठाट सी खाई तुम, ख्याल से ठाट सी। तो यहाँ पे मेरे मामा कब से कर रहे हैं ड्यूटी, सबको खाना खिला रहे हैं। बहुत सारे लोग थे, अब तो कुछ भी नहीं है यहाँ। और देवता चले गए अपने अपने स्थानों को। ये देखिए पता नहीं कौन कौन से देवता है, मेरे को तो इतना पता नहीं किसका मंदिर कहाँ है, लेकिन अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ देवता जा रहे इधर ऊपर की तरफ और कुछ जा रहे इस तरफ। तो देवताओं की विदाई के बाद अब सभी ध्याड़ियों को यहाँ पे दिया जा रहा है कलयुग स्मृति चिन्ह। आज सभी ध्याड़ियों को तो उसी चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं सभी लोग। बटने लग गए सभी ध्याड़ियों को कलयुग और स्मृति चिन्ह। तो सभी अपनी अपनी बारी पे जा रहे हैं। ध्याड़ियाँ बैठी हुई यहाँ पे, ज्यादातर तो नहीं है यहाँ पे, कुछ ही है यहाँ पे भी, लेकिन आएंगी सभी अपनी कलयुग को लेने और स्मृति चिन्ह को लेने। तो ये गांव वालों की तरफ से दिया जा रहा है। ये गांव वालों ने किया करे पैसे इकट्ठे सभी ध्याड़ियों के लिए, स्मृति चिन्ह के लिए और अरसों के लिए। और 100-100 रुपये भी रखी हुई है दक्षिणा, क्योंकि बिना दक्षिणा का दान अधूरा होता है। तो मेरी मम्मी को मिल गया है कलयुग, तीनों को मिल गया है कलयुग, पिंकी को और रिंकी को और निकिता को, तीनों बहनों का कलयुग। ये है स्मृति चिन्ह
ये है 2 किलो का कलियों का डब्बा, इसमें अड़से और स्टॉल भी, लिफाफा भी 100 रुपए के। बढ़िया दे रखा, बहुत ही बढ़िया। चलो, और सभी को बहुत ही अच्छा उपहार भी दे दिया है। सभी ध्यानियाँ खुश हो गई हैं। तो सभी पे भगवान दयालेश्वर महादेव की कृपा बनी रहे, मामा देवता की। तो चलिए अब हम भी चलते हैं घर। नानी आओ, मेरी नानी आ रही है। आओ आओ भाई। और आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो तब तक के लिए बाय बाय।